वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, आज आपका आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम था, तो कैसा गया भाई आप सभी का एग्ज़ाम? हमारी तरफ से तो देखिए काफ़ी सबका अच्छा गया होगा जो हमारे चैनल से जुड़े हुए थे। ठीक है, जीएस पोर्शन मैक्सिमम ने अच्छा स्कोर करा होगा आज के एग्ज़ाम में। मैक्सिमम ने अच्छा ही स्कोर करा होगा जो भी हमारे चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, यानी कि पहले से जुड़ा हुआ है। तो उसका तो जीएस पोर्शन भाई बल्ले बल्ले कर दी होगी जीएस पोर्शन में। तो चलिए भाई उसकी आंसर की देखते हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर जीएस के बेस पे हम बात करें कि पेपर कैसा रहा है, तो देखिए हमने पढ़ाया है और बच्चे करके आए हैं, तो हमारे पढ़े हुए अकॉर्डिंग तो भाई पेपर जीएस का तो हम बोलेंगे मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, मॉडरेट लेवल में बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट। आसानी से यहाँ पे 25+ आसानी से कर सकते थे, क्योंकि मैथ के भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे जीआईसी में नहीं पूछे थे, पर इस बार मैथ के भी क्वेश्चन थे, रीजनिंग के भी थे, और करंट अफेयर, यानी कि हर तरह से हर जगह से क्वेश्चन पूछे गए थे। 25+ आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एक्सकेवेटेड द तक्षशिला यूनिवर्सिटी? तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था? यह करवाया था भाई जॉन मार्शल ने। लूसेंट की सीरीज चल रही थी, हालांकि 5 ही वीडियो डली हैं उसमें, पर उसी में से देखिए पहला ही क्वेश्चन मिला है, लूसेंट की सीरीज का जॉन मार्शल ने करा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इन द इंडियन एयरफोर्स इन मई 2021? करंट अफेयर की जो हमने सीरीज चलाई थी, 6 सीरीज थी, उसमें हमने मैक्सिमम 200 क्वेश्चन ही कराए थे। उन्हीं 200 क्वेश्चन का है आश्रिता वी ओलेटी, कराया था। डी, मई 2021 में। अवनी चतुर्वेदी लगा रखा, नहीं अवनी चतुर्वेदी नहीं है, इसका है भाई डी, आश्रिता वी ओलेटी है इसका सही आंसर। पहली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर है हमारी, उसमें देख लीजिएगा करंट अफेयर की जो सीरीज़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई थर्ड वाला था कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फार्मिंग। इसमें से आपको बताना था कि कौन सा सही है। डाइवर्साइज्ड फार्मिंग इज़ नॉट अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो देखिए दोनों ही गलत है, ये दोनों ही टाइप है फार्मिंग के। 12 या 15 टाइप होते हैं, तो ये दोनों टाइप्स हैं फार्मिंग के। तो नाइदर 1 और नाइदर 2 इसका सही हो जाएगा, 3 का डी। ठीक है, देखिए चलिए फिर अगला देखते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डू नॉट स्ट्रेच ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? नीलगिरी बताया था कि साउथ इंडिया में फैली हुई है। अब देखिए साउथ इंडिया, तमिलनाडु के रीजन, तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तो बिल्कुल है, तीनों रीजन में है। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, करवाया हुआ क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन है विच, अब इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, रीजनिंग के भी हमने इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी हमारा पेड बैच था उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, तो सभी ने सही करा होगा। अब देखिए लॉजिक क्या है। लॉजिक है कि आप इन नंबरों का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4 और 1 का। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया? 69 आ गया, और इसी में से 4 माइनस किया गया तो 65 आया। ऐसे ही 25, 9 और 2 4, 9 4 13, और ये कितना हो जाएगा भाई? 38 हो जाएगा। तो 38 में से 4 माइनस करोगे तो 34 आ गया। ऐसे ही आप इसे करोगे, इनका भी सम करोगे, 3 3 जा 9, 4 चौक 16, 25 और 3 3 जा 9, 34 में से 4 माइनस करोगे तो 30 इसका सही आंसर है रीजनिंग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने करवाए थे रेक्टेंगल के, कि अगर एरिया इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, इतना कर दिया जाए तो क्या होगा ओरिजिनल रेडियस, हमने करवाया है हमारे पेड बैच में। तो इसका क्या आंसर होगा भाई? 6 आंसर होएगा। हालांकि कैसे कर सकते थे, अगर बेसिक से करना चाहो 4πr² फॉर्मूला लगेगा सीधा। आप इसे अगर बेसिक से करना चाहें तो 4π ऐसा कर लीजिए, मतलब इंक्रीज करी गई है तो r+2 कर लीजिए एक को, और माइनस के क्या करिए 4πr², ऐसे कर लो। बराबर में कितना, इन दोनों का डिफरेंस तो है 352। आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से फिर आप 4π कॉमन ले लो। ठीक है, सॉल्व भी करना तो कोई दिक्कत नहीं थी, कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 352 इसका 6 आंसर आ जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? उत्तर प्रदेश, यूपी जीके का क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है यूपी जीके। जब हमने आपको पढ़ाई थी तो यूपी जीके में ही हमने आपको ये बताया था कि सरसाई लेक कहाँ पर है। सरसाई लेक है भाई इटावा में, आगरा में नहीं है। सरसाई लेक है इटावा में। ठीक है, आगरा में नहीं है। तो इसमें यही पूछा था कौन सा मैच नहीं है सही से। ये लीजिए अगला ही क्वेश्चन देखिए, क्रॉसिस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कौन सी, अभी 2 या 3 दिन पहले ही 3 ही वीडियो डाली थी, हालांकि हमने चार मॉक टेस्ट करवाए थे ना,
हाँ, हमने 4 मॉक टेस्ट करवाए थे आश्रम पद्धति के लिए, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन कराया था, जिसमें हमने बताया था लिम्पोपो इसका सही आंसर है। जिसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे थे कि ट्रॉपिक, वो क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर काटती है 2 बार, वो काटती है भाई माही। इक्वेटर को कौन सी काटती है, वो कॉन्गो रिवर, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी हमने तभी डिस्कस करा था, उसका सही आंसर हो जाएगा लिम्पोपो, ठीक है। वहीं डिस्कस करा था ना, 2 दिन पहले डिस्कस करा है, और आपके आज आपके एग्जाम में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन था, द स्वीट टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द टंग। तो ये तो आज सभी ने आसानी से कर लिया होगा भाई, टिप होता है, ठीक है, टिप ऑफ द टंग हेल्प करती है हमें टेस्ट को पहचानने में, तो ये तो सभी ने सही करा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द पीजेंट हैव टू लिबरेट देमसेल्फ नॉट ओनली फॉर फॉरेन योक बट ऑल्सो फ्रॉम द योक ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट। करवाया हुआ क्वेश्चन है भाई, बताओ, करवाया हुआ क्वेश्चन है ना। किसने बोला था ये, भगत सिंह ने बोला था, ठीक है। भगत सिंह ने बोला था कि किसानों को स्वयं के केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है, भगत सिंह ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की थीम क्या थी, ठीक है, टाइटल नहीं, थीम, आप एक ही बात है। तो थीम क्या थी भाई, वैल्यूइंग वाटर। करंट अफेयर की सीरीज देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से। करंट अफेयर के हमने आपको, ऐसा नहीं है कि 500 600 1000 क्वेश्चन दिए थे, नहीं, हमने पिछले 6 महीने के मुश्किल से 200 क्वेश्चन दिए थे, और उन्हीं क्वेश्चन में से देखिए सारे क्वेश्चन वहीं से फंसे। वैल्यूइंग वाटर थी भाई थीम, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की वैल्यूइंग वाटर थी। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम स्क्रीनशॉट दिखा देंगे आपको, वरना आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन हमने अपने मॉक टेस्ट में जो हमारा पेड वाला था उसमें सेम यही सीरीज थी, यही वैल्यू थी, शायद एग्जैक्ट भी वैल्यू यही थी, कि जिसमें 4 का गैप था, कि बी और जी के बीच में 4, ऐसी सारी सीरीज में 4 जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, 13th का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सुर सरोवर रामसर साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ही आपको दूसरा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी, 2 दिन पहले ही डिस्कस करा है। सुर सरोवर डैम कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई, सुर सरोवर डैम कहाँ पर स्थित है, आगरा में है, पहले ही बताया था। अभी जब डिस्कस करा था हमने एक क्वेश्चन डाला था कि सुर सरोवर डैम, वो सुर सरोवर या रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, हमने ऑप्शन दिए थे, वहाँ पे था आगरा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसका कौन सा सही है भाई, सेकेंड ओनली, कि ये सिर्फ मैन मेड रिजर्वर है, पर ये लखीमपुर खीरी में स्थित नहीं है, ये आगरा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कारपेट सिटी। बताओ जी, कारपेट सिटी, यूपी जीके का क्वेश्चन, भदोही है, मेरठ खेल उद्योग के लिए, ठीक है, भदोही इसका सही आंसर है। रूरल एरियाज, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, 77.7% है ना, रूरल एरियाज की परसेंटेज बताई थी, 77.7% उत्तर प्रदेश 2011 के सेंसस से। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन पे डाउट है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, इसे हम आपको कमेंट में अभी पिन करके बता देंगे कि क्या इसका आंसर होगा। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 17, दोनों हम आपको कमेंट में बता देंगे कि क्या डाउट है, ठीक है, गलत बताने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, CR दास, चित्तरंजन दास, पॉलिटिकल गुरु सुभाष चंद्र बोस के, और महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले, करवाया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, वेटलैंड और स्टेट, इसमें हमने क्या बताया था, इसमें हमने आपको ये बताया था कि कोराडी बताया था, ठीक है। कोराडी कहाँ पर स्थित है, बी वाला, बताओ। कोराडी हमने बताया था कि कोराडी स्थित है भाई महाराष्ट्र में, है ना, कोराडी डैम महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए, तो अगर आपको ये भी पता था तो आप ए वाला और डी वाला ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते थे भाई। फिर सी की अगर हम बात करें, यानी कि अनसुपा, हमने बात करा था कि अनसुपा कहाँ पर स्थित है, तो अनसुपा हमने बताया था कि अनसुपा ओडिशा में स्थित है ना, बताया था, अनसुपा ओडिशा में स्थित है। तो थर्ड सी पार्ट हो गया, सेकंड, एक ही ऑप्शन बच रहा है सी। तो अगर आपको खाली कोराडी डैम वाला ही पता होता ना तो आप ए और डी वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देते, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, साउथ एशियन रीजनल सेंटर, ये भी हमारा करवाया हुआ है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, वाराणसी में है, करवाया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब आप लोग
पढ़ते नहीं हो तो अब इसमें हम क्या करें, है ना। फिर आप कहते हो कि सर कुछ पढ़ाया हुआ नहीं आया, वरना ये भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब पर ही पढ़िए भाई वो वीडियो। पेड बैच की तो हम बात नहीं करते, पेड वीडियोस तो जो हमारे पेड वाले स्टूडेंट हैं वो उन्हें पता होगा। बाकी जो हमने यूट्यूब पर कराया रात को 10 बजे वाली जो क्लास चल रही है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे हैं। जो देखते होंगे वो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बता देगा कि हाँ कुछ फ़ायदा हुआ है उस सीरीज़ से या नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ज्योग्राफी की क्लास पेड वाले समझ जाएंगे कि हाँ ये करवाया था। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहाँ पर है भाई, ये सारे सही हैं। देखो ग्रीनलैंड अटलांटिक में है, मेडागास्कर इंडियन ओशन में है, सारे ही सही हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा इसका, है ना। 1 2 3 4 है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन पढ़ाए थे, है ना, विटामिन पढ़ाए थे, बिल्कुल सही थे। अब देखिए ये तो डी और बी ये तो सही है बिल्कुल, विटामिन डी भी सही है। विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स होता है। स्टेरिलिटी किसकी वजह से होती है, पढ़ाया था ना, स्टेरिलिटी होती है विटामिन ई की वजह से। तो ये ही इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, विटामिन के गलत है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन यूनिकोड फॉर आइडेंटिफाइंग लैंड होल्डिंग इन फरवरी 2021। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ था जब हमने जीआईसी के लास्ट टाइम पे हमने 3 मॉक दिए थे ना, ये हमने वहाँ डिस्कस करा था। 16 डिजिट का नंबर है, करा था बिल्कुल। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 25, इस तरह के क्वेश्चन हमने अपने पेड बैच में करवाए हैं, प्रैक्टिस में, मॉक में भी दिए थे, जो हमने 15 मॉक थे पेड बैच वालों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। फिर अगला देखिए, क्राफ्ट म्यूजियम नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। तो देखिए फिलेटलिक म्यूजियम तो सहारनपुर में है, बिल्कुल सही है। स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कन्नौज में है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो देखिए इसमें जो है, इसका जो आपका आंसर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग भाई, देखिए ए या बी में से डाउट है, ठीक है, ए और बी में से डाउट है। ये जब आयोग की आंसर की आएगी तभी पता चलेगा, इससे पहले इन दोनों ऑप्शन पे डाउट है, ठीक है। आयोग की जब आंसर की आएगी तभी इसमें क्लियर होगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, डेजर्ट पढ़ाए थे भाई पेड बैच वालों को, सारे डेजर्ट, ठीक है, जिसमें बताया था काराकुम डेजर्ट कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान है, सिम्सन ऑस्ट्रेलिया में है, सेचुरा पेरू में है, और नेगेव कहाँ पर है, नेगेव भी इसराइल में है। ये सारे सही है, सारे अपने आप इनकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल सही है। ए इसका सही हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका सही है, मरुस्थल पढ़ाए थे। अगला देखिए, ब्रास गेट्स फेडेड इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग गैस इन द एटमॉस्फेयर। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से फेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द, किसी ने आप जीएसटी थोड़ी करेगा भाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, आरबीआई नहीं करता, है मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी है, ये तो एक टैक्स है, तो ये आरबीआई नहीं करता। बैंक रेट, एसएलआर और कैश रिजर्व रेशियो, ये तीनों बैंक ही लगाता है, आरबीआई। तो आपको बस ये जीएसटी के बारे में पता होता तो आप जीएसटी आसानी से लगा सकते थे। अब देखिए ये रही स्कीम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम पढ़ाई थी उत्तर प्रदेश की, 24 जनवरी 2018 को लागू की गई थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पढ़ाई थी ना जब हमने स्कीम डिस्कस करी थी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है भाई, म्यूटेशन बोला जाता है ना। चैनल पे वीडियो पढ़िए, देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, शायद ऑप्शन भी सेम हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, अग्निमित्र है, ठीक है, अग्निमित्र इसका सही आंसर है। अग्निमित्र कौन सी डायनेस्टी का, शुंग डायनेस्टी का है। ये तीनों बाकी क्या है, बिंदुसार तो सबको पता है मौर्यन डायनेस्टी का है, अशोका भी और कुणाल भी। अग्निमित्र इसका है, अग्निमित्र शुंग डायनेस्टी का है। ये लो, ये भी क्वेश्चन है डायरेक्ट। अब कहेंगे सर सारा ही पढ़ाया हुआ है, भाई आया है पढ़ाया हुआ तो क्यों नहीं कहेंगे। 2014 में शुरू की गई थी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी, ये जो एक्ट था ये 2014 में, ठीक है, 2014 इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5 टाइम्स देयर इतना। तो अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें कोई सी भी अपनी तरफ से 2 वैल्यू ऐड कर लो, ठीक है, कोई सी भी अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कर लो एक्स और वाई की। जैसे एक्स और वाई की वैल्यू ऐड कर लो 3 2, इनका गैप करोगे, यानी कि इसने बोला है कि इन दोनों का अगर हम सम करें 5 तो ये 5 टाइम्स है देयर डिफरेंस। तो आप इसे अपनी तरफ से कोई सी भी वैल्यू ऐड कर लो और यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 3 इसका सही है।
बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर लेना, ठीक है, बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर लेना, बेसिक में टाइम ही लेगा और कुछ नहीं करेगा। वरना आप इसे वैल्यू ऐड कर लो, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर लो, बट हाँ एक वैल्यू जीरो मत कर लेना, कोई सी भी 1 2 कर लो, ठीक है। कोई सी 2 वैल्यू सेम भी ऐड मत कर लेना, 1 1 ऐसी भी वैल्यू मत कर लेना, बट हाँ दोनों अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 ऐसे आप ऐड कर सकते हो। कोई वैल्यू जीरो, एक वैल्यू जीरो भी ना हो और दोनों सेम भी ना हो, ठीक है। चलिए ये लो भाई, ये रहा अभी 2 दिन पहले का क्वेश्चन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पर है? जैसलमेर राजस्थान में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में। ये लो एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन, कहाँ पर हुई थी यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? बर्लिन जर्मनी। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए आर्य पिलर की अगर हम बात करें, अशोका का पिलर है, ठीक है। आर्य पिलर की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग इसका सांची होना चाहिए, और जब आयोग की आंसर की आएगी तब उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा क्या इसका सही आंसर है। हमारे अकॉर्डिंग सांची है इसका, ठीक है। चलिए अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 38। वन साइकिल इज सोल्ड एट 1120 एट ए लॉस ऑफ 20%। अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका जो आंसर आ रहा था, इसका आंसर 2016 कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, 2016 आ रहा है। तो आप इसे देखिए भाई 20% पे बेचा गया है, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा 280। 20% पे लॉस हुआ, यानी कि अगर हम इसे बेचें तो ये हम 20 1/5 हो जाएगा, यानी कि कोई वैल्यू 5 से 4 में बेची गई है, ठीक है। अब 4 की वैल्यू ये है, 280 से मल्टीप्लाई करी गई है, तो आप इसे 280 से कर दीजिए, आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। 5 दूनी 10, 8 5 40, तो ये 1400 आ जाएगा, है ना, यही है। अब 1400 को कितने से करेंगे भाई? 4 चौक 96। हाँ भाई बिल्कुल, 1960 आ रहा है, नहीं 2016 नहीं है, 1960 इसका सही है, ठीक है, 1960 है। 38 वाले का आंसर क्या है भाई? 1960। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 1400। अब आपको इस पर 40% निकालना है, तो 40% कितना हो जाएगा? 56। तो 56 मतलब 560, 560 आप इसमें ऐड करोगे 1960 इसका सही आंसर है भाई, ठीक है, डी इसका सही है। चलिए अगला स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट है भाई, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट इन्होंने दी थी, इसे बोलते हैं हिंदी में बात करें तो सहपारिस्थितिकी या फिर साइनेकोलॉजी। इसका सही आंसर है 39 का डी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कि ऑक्सीजन हायर प्लांट एंड उसमें फोटोसिंथेसिस करेक्टली मैच पूछा है ना, हाँ तो इसका ये हो जाएगा। तो चलिए भाई ये थे आज के क्वेश्चन, ठीक है, ये थे आज का जो पेपर था आपका आश्रम पद्धति का। बाकी सब्जेक्ट वाइज अभी हम डिस्कस कर लेंगे। कट ऑफ की आप बात करिएगा कि पेपर वाइज आप बताइए कि आपका जो अगर सब्जेक्ट मतलब जैसे अगर आपका मैथ है या मैथ है बायोलॉजी है, तो आप पेपर के अकॉर्डिंग बताना कि आप लोगों का सब्जेक्ट कैसा रहा, ठीक है। मतलब जीएस की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो देखिए जीएस तो इजी टू मॉडरेट है। आप इजीली अगर हमसे पढ़े हैं तो 25+ आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी ने अच्छे से फॉलो करा होगा तो 30 भी कर लेगा। मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े अच्छे थे, यानी कि जो हमने कवर नहीं करे, वरना हमने अधिकतर पेपर कवर करा हुआ है, हमारे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जीएस का तो पोर्शन हमारी तरफ से 25+ आसानी से कर लेगा हर कोई, अगर उसने पढ़ रखा है तो। वरना जिसने नहीं पढ़ा तो जीएस उसके लिए तो आसान भी हार्ड ही होती है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बताना कमेंट में, और आप लोग अपने अटैम्प्ट भी बताना कि कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्जेक्ट वाइज हम आपको चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए भाई।